नमस्कार दोस्तों, ओमनी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में फिर से आप देखने वाले हैं कि कैसे आसानी से अंग्रेजी को पढ़ा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, 13 लेटर वाला वर्ड जो कि शुरू होते हैं वो से उसका तो 6 स्लाइड होंगी, साथ ही एक टेक्स्ट होगा। और उसके पहले दोस्तों बहुत सारी जो है थ्योरी की बातें होंगी, कैसे इंग्लिश को पढ़ा जाता है, क्या क्या दिक्कतें होती हैं। और सबसे शुरू में दोस्तों जस्ट इस स्लाइड के बाद आप देखेंगे वर्ड मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 1261वें दिन क्लास को। और देखिए पहला ही वर्ड है दोस्तों फिकल। जी हाँ दोस्तों, फिकल का अर्थ होता है, जहाँ चाहिए को नहीं पढ़ने आते यहाँ से ही पढ़ सकते हैं। फिकल फिकल मीन्स होता है अस्थिर, चंचल, ढुलमुल। क्या होता है फिकल का अर्थ? अस्थिर, चंचल, ढुलमुल। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है कनंड्रम। कनंड्रम का अर्थ होता है, देखिए कनंड्रम का अर्थ होता है पहेली, जटिल समस्या, पहेली, जटिल समस्या। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों है मफल। मफल मीन्स होता है दोस्तों आवाज को दबा देना, आवाज दबा देना एक्शन वर्ड है, मफल कहलाता है। मफल मीन्स आवाज को दबाना। तो फिकल मीन्स अस्थिर, चंचल, ढुलमुल, कनंड्रम मीन्स पहली जटिल समस्या, और मफल मीन्स आवाज दबाना। नेक्स्ट वर्ड जो है इर्क। इर्क का अर्थ है दोस्तों कष्ट देना, परेशान करना, कष्ट देना, परेशान करना। नेक्स्ट वर्ड इसी से मिलता जुलता आयर। आयर का अर्थ है गुस्सा, क्रोध, परेशानी, गुस्सा, क्रोध, परेशानी। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों स्काउ। स्काउ मीन्स होता है रगड़ कर साफ करना, जैसे हम लोग बर्तन रगड़ कर साफ करते हैं ना, तो स्काउर। स्काउर मीन्स एक्शन वर्ड ये है, वर्ब है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बोलने में। देखिए इन सब वर्ड्स को याद कीजिए, और जहाँ भी आपको लगे कि उच्चारण करना है वहाँ आप इसे हिंदी के शब्दों को की जगह जो है इस इंग्लिश के वर्ड्स को लाकर शामिल करिए। स्काउर है ना, जैसे ही स्कॉर द यूटेंसिल, वह जो है मतलब सी लगाएं, सी स्कॉर द यूटेंसिल, वह अपने मतलब कि वह बर्तनों को बहुत रगड़ कर साफ करती है, स्कॉर। अब देखिए इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का अर्थ है उद्यमी, मेहनती, उद्यमी, मेहनती, इंडस्ट्रियस। फिर डिलिजेंट है नेक्स्ट वर्ड है, इसका अर्थ है परिश्रमी, मेहनती, उद्यमी। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ये है लैक्रीमोस। लैक्रीमोस अश्रुपूर्ण, रुदनपूर्ण, अश्रुपूर्ण, रुदनपूर्ण, लैक्रीमोस। नेक्स्ट वर्ड जो है कंटेंशियस। कंटेंशियस विवादग्रस्त, झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड जो है देखिए इम्पॉर्चुनेट है ना, इम्पॉर्चुनेट, कष्टदायक, हठी। और ये लास्ट आ दोस्तों देखिए अनस्वरिंग, अनस्वर्विंग, उद्देश्य में स्थिर, या डी को आंसरिंग बोलते हैं। तो इन सब वर्ड्स को आप अच्छे से देख लीजिए एक बार, फिर मैं आपके लिए उच्चारण करता हूँ। फिकल्स अस्थिर, चंचल, ढुलमुल, कनंड्रम पहली जटिल समस्या, मफल आवाज दबा देना, इर्क कष्ट देना, परेशान करना, आयर गुस्सा, क्रोध, परेशानी, स्कॉर रगड़ कर साफ करना, इंडस्ट्रियस उद्यमी, मेहनती, डिलिजेंट परिश्रमी, मेहनती, उद्यमी, लैक्रीमोस अश्रुपूर्ण, रुदनपूर्ण जो है रोने वाला, कंटेंशियस का अर्थ है विवादग्रस्त, झगड़ालू, इम्पॉर्चुनेट का देखिए इम्पॉर्चुनेट का अर्थ है, इम्पॉर्चुनेट का अर्थ कष्टदायक, हठी। और अनस्वर्विंग का अर्थ जो होता है उद्देश्य में स्थिर, या डेक को बोलते हैं। दोस्तों ये है, आप अच्छे से इसे याद रखिए और यूज कीजिए। अब देखिए 60 मतलब कि अगर इंग्लिश पढ़ते हैं या तो क्या पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं। जी हाँ, आपको पता नहीं कि ABCD को अल्फ़ाबेट कहते हैं, जिसमें 26 लेटर होते हैं। अब देखिए जो A to Z है, इसको ही तो इन सभी को तो ही अल्फ़ाबेट कहा जाता है। इसके दो पार्ट हैं, पहला पार्ट है वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या 5 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और दूसरा पार्ट है कॉन्सोनेंट जिसमें लेटर की संख्या 21 होता है। इन दोनों को मिलाकर 26 लेटर होते हैं, लेकिन इनका उच्चारण जो है दोस्तों 68 टाइप से होता है। जी हाँ, तो 68 तरह से पढ़ना आपके लिए पॉसिबल है, तो आप इंग्लिश पढ़ पा रहे हैं, नहीं है तो नहीं पढ़ पा। जितना आप अधिक से अधिक उच्चारण है, मतलब ये 64 में आपका यानी ये 26 का अगर आप ये इसमें कितना आप पढ़ पा रहे हैं उसी के आधार पर आपका अंग्रेजी भी होगा, ये मैं बताऊं। अब देखिए इसके बाद दोस्तों एक और भी याद रखना है, पार्ट्स ऑफ वर्ड को। जी हाँ, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स को याद रखना है, जिससे कि इंग्लिश आप बहुत ही जल्दी से पढ़ेंगे। और ये 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड होता है। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों कॉन्सोनेंट पे फोकस करते हैं। है तो 21, और उच्चारण करने का तरीका है 41 तरह से। वो देखिए ये सारे के सारे जो है कॉन्सोनेंट ही कहे या बोले जाते हैं। अब इसे बी को बा बोलते हैं, सी को क श बोलते हैं, डी को ड द ज बोलते हैं, को फ जी को ग ज बोलते हैं। तो उसी तरह दोस्तों ये सारे के सारे याद कर लीजिए
जैसे एक्स को एक्स बोलते हैं, ई एक्स से भी एक्स ही होता है, ई एक्स को भी एक्स बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक्स भी बोलते हैं और एक्स भी बोलते हैं दोनों। सी देखिए, सी से क होता है, सी से स होता है। जब सी के बाद आई आए, सी के बाद ई आए, तब सी को स बोलते हैं। सी ए, सी के, क्यू, क्यू यू, ई, इन सभी को क बोला जाता है। टी को ट तो बोलते हैं, च स भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, जैसे टी आई ओ एन को शन बोलते हैं। एग्जाम्पल में समझ लीजिए, टी यू आर ई को बोलते हैं चर, इसको भी समझ लीजिए आसानी से। तो बस करना क्या है, अब अच्छे से इसे पढ़िए और उच्चारण करना सीखिए। और इसके साथ ही दोस्तों वॉवेल हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, इनको नहीं है वो भी समझ लीजिए कि भाई ए है तो ए का उच्चारण कितने तरह से होता है, 4 तरह से होता है। कौन कौन सा? तो अ, आ, ए, ऐ। ई है, ई का उच्चारण कितने तरह से होता है? तो 5 तरह से। कौन कौन सा है? तो अ, आ, ई, ए। आई का उच्चारण इसी तरह से दोस्तों 5 तरह से होता है, अ, आ, ई, आई। ओ का उच्चारण भी 4 तरह से, यू का उच्चारण भी 4 तरह से। कैसे? अ, आ, उ, ओ, अ, आ, उ, ई, यू। और डबल ओ का उच्चारण जो है अ, आ, उ, ओ, ओ। तो इन हिंदी के उच्चारण, जो हिंदी लिखा हुआ है, ये एक्चुअली वर्ड मीनिंग में ऐसे ही उच्चारण होंगे, ऐसे ही बोले जाएंगे, ऐसे ही पढ़े जाएंगे। ऐसे मान लीजिए MARBEL लिखा हुआ मावल, तो ए का उच्चारण तो आ हो रहा है माँ, लेकिन ई का उच्चारण भी अ हो रहा है मार्बल, मार्बेल नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे सम में ओ का उच्चारण अ हो रहा है, अबाउट में ओ का उच्चारण आ हो रहा है, प्रूव में ओ का उच्चारण उ हो रहा है, टोन में ओ का उच्चारण हो रहा है। तो ऐसे ही करके सभी आप देखेंगे, उसकी जब वर्ड्स पढ़ेंगे जो ग्रीन में है, आपको समझ में आएगा कि इधर से ही जो वॉवेल है, जो ये वॉवेल दिख रहा है, ए, आई, ओ, यू, डबल ओ, इसी का उच्चारण इनमें छिपा हुआ है। तो इस पर पकड़ बनाना है। जी हाँ, ये जो है दोस्तों आपको मैक्सिमम जो है 27 तरह से पढ़े जाते हैं। 5 वॉवेल 27 तरह से पढ़े जाते हैं। अब देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आता वो 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। जैसे नहीं आता, नहीं समझ में आ रहा है तो सन है, देखिए नेशन में शन आ जाता है। एन है तो शेन, मेन, टेन बनता है। सीएल है, देखिए शेन भी है, सीएल है, एसेंशियल हो गया। कन है तो कंज्यूमर हो गया। तो दोस्तों चर है तो नेचर हो गया। चुअल है तो फैक्चुअल हो गया। प्रो है तो प्रोविज़न हो गया। शन है तो शन हो गया। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ देखिए शन भी है, अल भी है, तो नेशनल, रेडियल, कॉम्प्रीहेंसिव, सबको बारी बारी से आप पढ़ सकते हैं आसानी से। इनिशिएटेड तो इनिशिएटेड, कलेक्टेड, देखिए एक्ट भी है, टिव भी है, इको भी है, लॉजी भी है, प्रो भी है। या प्रो को याद रखिएगा, ये अगला स्लाइड में मैं बताऊंगा इसके बारे में। यहाँ जन भी बोलते हैं, तो एक बार शन एक बार जन, दोनों उच्चारण हो जा रहा है। तो आप क्या कीजिए, 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड को अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि यही वर्ड्स में आपको आने वाले हैं। अगर आपने ये याद कर लिया तो फिर आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत जल्दी आएगा। साथ ही दोस्तों अगर लिखने नहीं आता है तो लिखने में भी जो अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो भी नहीं होने वाली है। तो आज चाहता है इंसान क्या, लिख ले, पढ़ ले, सबसे ज़्यादा जरूरी। बोलना तो दूर की बात है, बोलने से तो मतलब भी नहीं, लेकिन अगर समझने लगे तो क्या होगा, बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। अब इसे देखिए, यहाँ देखिए प्रो, पिछले स्लाइड में मैंने बात की था प्रो, वही प्रो है। क्योर, देखिए क्योर आ गया। मेंट, एंट के साथ, एंट के साथ एम अगर लगा देते हैं यहाँ पर तो मेंट नहीं हो जाता है क्या? तो 3 वर्ड्स, 3 पार्ट्स ऑफ वर्ड से एक वर्ड बन गया, प्रोक्योरमेंट। दोस्तों इनको अच्छे से याद रखिए। और इसके बाद दोस्तों अगर फिर भी दिक्कत है तो ओमनीशिएंट, जी हाँ, तो ओमनीशिएंट इंग्लिश यूट्यूब में, गूगल पे टाइप करके या माइक पे बोल के हमारे वीडियो तक पहुंच बना सकते हैं अपनी। और चाहे आपको रीडिंग करना नहीं आ रहा और राइटिंग या स्पोकन, सब कुछ सीख सकते हैं फ्री में और सबसे सरल से सरल तरीके से। जैसे तो ग्रामर के रूल रेगुलेशन को सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट करके दिया गया, जिसकी जो है ई बुक्स बहुत जल्दी आने वाली है। दोस्तों आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखना है तो लगातार 10 दिन तक बनिए। अब देखिए जिनको नहीं पढ़ने आता, वो कैसे पढ़ेंगे। देखिए ER को अर बोलते हैं, वी लगा भर हो गया और ओ के साथ आ गया तो ओवर हो गया। ये ओवर सभी जगह चलेगा, इधर वाला आपको ध्यान देना। प्रीफिक्स हमको मिल गया, पढ़ेंगे कैसे 13 लेटर वाले वर्ड। इसको देखिए, ओवर ग्रेजिंग है वर्ड्स पहला, जेड को जा बोलते इंग हो गया। ओवर ग्रीन्ड, ग्रीन होता है डी लगे, ग्रीन्ड, ओवर ग्रीन्ड। नेक्स्ट ओवर ग्रोइंग। और डब्लू को लोग सोचेंगे डब्लू क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो दोस्तों ओ डब्लू को ही तो ओ बोलते हैं ना,
ओ डब्ल्यू को तो ओ बोलते हैं, मैंने बताया था। तो ग्रो, और इंग अलग हो गया, ग्रोइंग, है ना, ग्रोइंग, ग्रोविंग नहीं पढ़ेंगे, ग्रोइंग नहीं पढ़ेंगे। ओवर ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ, क्योंकि यहाँ भी ओ ही है। ओवर हेलिंग, ठीक है, ओवर हैंडिंग, नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों ओवर हैंडल्ड, नेक्स्ट है ओवर हैंडल्स। थोड़ा सा मैं तेज़ी से हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत सारे स्लाइड है। ओवर हैंगिंग, आपको तो मैं, आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, नीचे देखने के लिए आप वीडियो को स्लो कर लीजिए। हार्वेस्ट, नेक्स्ट है दोस्तों हैस्टली, है ना, हैस्टली। नेक्स्ट देखिए ओवर हाउलिंग, हाउलिंग के बाद है ओवर हिपिंग। नेक्स्ट वर्ड जो है दोस्तों ओवर हियरिंग, हियरिंग, ओवर हिटिंग, ओवर वीनिंगली, वीनिंगली। नेक्स्ट वर्ड है ओवर वेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों देखिए ओवर वेलमिंग्स। नेक्स्ट है ओवर वेंटरिंग। नेक्स्ट देखिए ओवर विदहोल्ड्स, ओवर रेसलिंग। नेक्स्ट है ओवर जेलसली, है ना, जेलसली। अब देखिए यहाँ जो है तो ये देखिए ओवी, ओवर अब खत्म हो गया, यहाँ ओवी चल रहा है, ओवी पोजी, इसको क्या बोलते हैं, ओवी पोजीशन, सन में अल लग गया, पार्ट्स ऑफ वर्ड है, एक सन भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, अल भी पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ओवी पोजिशनल। नेक्स्ट वर्ड है ओवो वी पैरिटी, ओवो वी पैरिटी, ओवो वी पैरस, ओवो वी पैरस। ऑक्सालोएसीटेट्स, ऑक्सालोएसीटेट्स, ऑक्सी एसिटिलेंस। नेक्स्ट वर्ड है ऑक्सी एसिटिलेंस, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी न्यूग्लिनेंस, ऑक्सी राइचूसेस, है ना, ऑक्सी राइचूसेस। नेक्स्ट है ऑयस्टर कैचर, ओवर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है दोस्तों ये है ओवर एग्जाजरेट। नेक्स्ट चलिए ये देखिए क्या है, ओवर एक्साइटमेंट्स, ओवर एक्सरसाइजिंग। नेक्स्ट है ओवर एक्सपेंशंस, ओवर एक्सप्लेनिंग, ओवर एक्सप्लॉइटिंग, ओवर एक्सप्रेशन, ओवर एक्सटेंशंस, ओवर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट है ओवर फैमिलियरली। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर देखिए ओवर फास्टिडियस। नेक्स्ट है ओवर फर्टिलाइज्ड, है ना। नेक्स्ट वर्ड देखिए ओवर फर्टिलाइजेज, ओवर फर्टिलाइजेज। नेक्स्ट है, आराम से देखेंगे, थोड़ा सा समझेंगे बुझेंगे। ओवर फाइनेसेस, ओवर फ्लैटरिंग। नेक्स्ट वर्ड है तो ओवर फ्लोरिस्ड, ओवर फ्लोरिसेस, ओवर फॉन्डनेसेस, ओवर फ्राइटिंग, ओवर फुलफिलिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर फुलनेसेस। नेक्स्ट देखिए ओवर जनरलाइज, एस और जेड दोनों ही एक ही तरह से उच्चारण हो रहे हैं, ठीक है, ज के रूप में। ओवर जेनरोसिटी, ओवर जेनरसली। नेक्स्ट वर्ड है ओवर ग्लैमराइज्ड, ग्लैमर होता है ग्लैमराइजेज। नेक्स्ट है दोस्तों ओवर ग्लैमराइज्ड, तो ये वाला और ये वाला एक ही तरह से उच्चारण हो रहा है, ग्लैमराइज्ड। यहाँ देखिए ये वाला और ये वाला एक तरह से उच्चारण हो रहा है, ग्लैमराइजेज। नेक्स्ट है ओवर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है ओवर होमोजेनाइज। नेक्स्ट है ओवर हेमोजेनाइज, यहाँ एस यहाँ जेड एक ही तरह से ज उच्चारण हो रहा है। चलिए
टेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों, और टेक्स्ट के थ्रू इंग्लिश को और आसानी से पढ़ा जा सकने का प्रयास करेंगे, जिसमें 64 पार्ट्स वर्ड का तो भाई इतना हम लोग लेके सोचिए नहीं। आप जब पढ़ेंगे तो खुद ब खुद समझ में आने लगे। देखिए ये जो है टेक्स्ट जो है एनसीईआरटी की बुक से लिया गया, तो जाहिर सी बात वर्ड्स तो इंपॉर्टेंट मिलेगा। जिनको भी गांव में सुदूर क्षेत्र से हिंदी भी नहीं पढ़ने आती, मतलब हिंदी मैंने पढ़ रखा हो उन्होंने और ABCD भी जानते हो, तो वे इंग्लिश आसानी से पढ़ना सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इंग्लिश को देखते हैं कैसे और आसान से आसान तरह से आप पढ़कर इंग्लिश को सीख सकते हैं। दोस्तों पहला वर्ड है दोस्तों विच, जिसमें एच जो है साइलेंट होता है। विच यू कैन रेफर, ER को बोलते हैं लगा, रेफर टू। अब देखिए ऑल्सो, एग्जाम्पल्स एंड एक्टिविटी, ई जो है ठीक है लगा, टीज हो गया, एक्टिविटीज ड्रॉन फ्रॉम द लोकल है ना, लोकल इन्वायरमेंट आर, देखिए मेंट आ गया, इन्वायरमेंट आर एज अ मस्ट वाइल डिस्कसिंग दिस सेक्शन, सन को याद रखिए, सेक्शंस दिस माइट, IGST को बोलते हैं, माइट इंक्लूड कंटेक्स्ट, तो ये देखिए कन है, कंटेक्स्ट that have not been covered in the chapter, such as the impact of imports on local farmers etc। अब देखिए ये टीव लगा हुआ था, कलेक्टिव brainstorming sessions can be conducted to analyze such situations, sources for informations, the call for a fairer globalization has been given, among others by the international labor organizations। Another resource is the WTO website। It gives access, AC को बोलते हैं, access to the variety of agreements that are being TI को CA बोलते हैं, TED को TED बोलते हैं, नेगोशिएटेड एट द WTO। दोस्तों इसी तरह से इंग्लिश को आसानी से पढ़ा जा सकता है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नीचे शेयर बटन भी उसको टच कीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिल सके। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।